Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saad Kareem and this is economics. And today we are doing a chapter that is called economic development. Economic development क्या होती है? So economic development is the development of the economic wealth of a country. It is a sustainable increase in living standards which employs increased income per capita, better education, infrastructure, health and environmental protection. स्पेशली जो कुछ ईयर्स से जो है ट्रेंड चेंज हुआ है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं मैक्रो से आ रहे हैं और इसलिए जो ये आखिरी के जो टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, पॉपुलेशन, इनको हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन होता है हम वो देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एज अ इंक्रीज इन जीडीपी, यानी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है जिसमें कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम सोशल साइड पे देख रहे होते हैं कि भाई जो है कितनी जो है उनको पानी कितना मिल रहा है, बेसिक फैसिलिटीज कितनी मिल रही है, ठीक है। So that involves growth in the economic wealth of a country from a developing to a developing country, which includes production of necessities, rise in standard of living, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चॉइसेस, ठीक है, और उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, रोड्स और जो है सैनिटेशन की कंडीशन कैसे है। जैसे अभी हमने लास्ट बारिशों में देखा कि कितना कराची का जो है बुरा हाल हुआ, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं आएगा बल्कि ये जो चीज़ कवर होगी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होगी। मेजरिंग डेवलपमेंट, अब बहुत सारे जो हैं वो जो मेजर्स हैं कि जिसके थ्रू या इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जिसके थ्रू डेवलप हो सकते हैं कि भाई कौन सी कंट्री जो है ज़्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री जो है कम डेवलपमेंट है। जैसे हमें अगर फीवर चेक करना हो तो हम थर्मामीटर के थ्रू चेक कर रहे होते हैं। इसी तरह तो डिफरेंट इंडिकेटर होते हैं कि जिसके थ्रू जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री का आइडिया लगाया जा सकता है। Economic indicator है GNP per capita, however, does not include hidden economy, black economy, recalculation errors, volunteerism, unpaid workers. कोई बात नहीं। दूसरे हम देखते हैं क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हुए, चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, सोशल इंडिकेटर्स, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब हुआ कि एक एवरेज लाइफ, जैसे कराची की एवरेज लाइफ क्या है 55-60 है, ठीक है। वेस्ट की क्या है 65-70 है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हेल्थ की हो, या जो है खाना पीना जो है अच्छा हो, या फिर जो है दूसरी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ वो अच्छी हो। तो दैट रियली काउंट्स। पॉल्यूशन रेट कम हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसका क्या मतलब है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो कितने ज़्यादा 10 में से कितने ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, एंड सो ऑन। पॉपुलेशन पर डॉक्टर कि हर जो है वो 1000 जो पॉपुलेशन है उसको कितने डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ही अपसेट रेट है, ये पता नहीं कितने हज़ार बंदा है उस पर एक डॉक्टर आता है। जीडीपी पर कैपिटा, एवरेज इनकम पर हेड है, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर देख रहे हैं कि जिसके थ्रू जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलप कितनी इकोनॉमिकली डेवलप है। फिर मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि ग्रो करना इकोनॉमिक वाइज, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में न सिर्फ ये कि आपके जो हैं ये मटेरियल फैक्टर आ जाते हैं, बल्कि इसमें आपके सोसाइटियल फैक्टर भी, जैसे मैंने आपको एजुकेशन बताया, हेल्थ बताया, बेसिक नेसेसिटीज, जैसे इंटीरियर में अगर इस में चले जाएं तो लोगों को साफ पीने का पानी नहीं होता, जिसमें एक फैक्टर यहाँ पे ये भी है। जीडीपी पर कैपिटा, एवरेज इनकम पर हेड, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय total population, better than annual increase in GDP because it takes into account the changes in population. GDP per capita and population growth are negatively proportionate. Real GDP is best to use, ठीक है। तो real GDP और nominal में क्या फर्क होता है? Real GDP is the one which is adjusted to inflation, ठीक है। नॉमिनल जो है इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हमें नहीं पता लग पाता कि ओरिजिनल उसकी वैल्यू क्या है। GDP per capita is PPP. Purchasing power parity takes into account the relative cost of living and inflation rates, which means it is arguably better. पर GDP per capita मतलब कि एक बंदे की जो है वो पर एवरेज इनकम क्या है। जैसे कि पाकिस्तानी देखें तो $300 आती है,
एज कम्पेयर टू स्विट्जरलैंड देखें तो $10,000 से ज़्यादा है। तो जीडीपी काउंट करता है कि पूरी जो पाकिस्तान की जो है वो कितनी इनकम होगी, लेकिन पर कैपिटा मतलब कि पर जो सिटीजन है उसकी क्या इनकम होगी पर कैपिटा का ये मतलब है। परचेजिंग पावर दैट इज विद इन अ कंट्री, परचेजिंग पावर पैरिटी, कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज, परचेजिंग पावर पैरिटी का ये मतलब है। GDP per capita is limited because it does not take into account choices available, spending pattern of people, distribution of income, available of medical services जो हम बात कर रहे हैं जो कि आपका डेवलपमेंट में आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विस है, अनपेड वर्क है, चैरिटीज है, एनजीओ है, एक्सटर्नैलिटीज है। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, जो कि है सोशल कॉस्ट टू द सोसाइटी क्या है, एक्सटर्नल कॉस्ट टू सोसाइटी क्या है। अगर बिजनेस जो है वो रन हो रहा है कि जैसे फैक्ट्रीज हैं उसमें से पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो सी का हो चाहे वो स्मोक हो, स्ट्रेस है, क्राइम है, टैक्सेशन लेवल है, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और ये अभी हमने क्या देखा है, हमने जीडीपी पर कैपिटा को देखा है जो कि वन ऑफ द इंडिकेटर है किसका है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। It's a broader method of measuring quality of life. Rank countries according to their quality of life. It consists of lifespan है कि इंसान कितना जिंदा रहता है, एवरेज जो एक सिटीजन, इन्फेंट मोर्टेलिटी है जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, पैदा होने के बाद बच्चे कितना जिंदा रहते हैं, एजुकेशन है, नॉलेज लेवल है, एडल्ट लिटरेसी है, लिटरेसी मतलब कितने लोग जो है लिखना और पढ़ना जानते हैं, ईयर्स स्पेंड एट स्कूल, एनरोलमेंट रेशियो है, रियल इनकम पर कैपिटा है, तो वेरी हाई 0.9 प्लस नॉर्वे। अब ये एग्जाम्पल दी हुई हैं कि ना, इससे हमें पता लग रहा है कि जो है आपका जो रियल इनकम पर कैपिटा, तो नॉर्वे का 0.9 है, ठीक है, बहरीन का 0.89 है विच इज हाई, ये वेरी हाई ऊपर नॉर्वे का, मीडियम में क्या 0.5 या 7.9 थाईलैंड का, और लो में 0.5 है, कहाँ 0.9 है, 0.5 लो अफगानिस्तान का। HDI, human development, is limited because it does not take into account cultural identity, political freedom. इसकी limitations क्या है HDI की? HDI is limited because it does not take into account cultural identity, political freedom, economic growth level, externalities, distribution of income, stress level, inflation, taxation. The information is insufficient, incomplete and inaccurate. फिर उसके बाद आ जाता है जो यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या मेजर करता है? मेथड्स ऑफ मेजरिंग ह्यूमन डिप्राइवेशन इंक्लूडिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इट इंक्लूड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल पास्ट 40, एडल्ट इलिटरेसी रेट, अंडर वेटेड एंड malnourished, ठीक है। Fourth is gender empowerment measure, GEM. It is a measure of inequalities between men's and women's opportunities and income decision making in political, economic and social aspects of life. Then fifth is multi-dimensional of poverty index. Poverty index है जो कि one of the indicator है economic development का, replaced HPI, human poverty index, assesses a range of deprivation of household level from the education, health to assets and services, कि लोगों को जो है क्या एजुकेशन, हेल्थ या जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, जो कि हम इंटीरियर सेन में चले जाएं तो 50 साल पीछे बल्कि 100 साल पीछे हो जाते हैं कि उनको बेसिक सर्विसेज ही नहीं मिल रही, ना वो हॉस्पिटल फैसिलिटी है, ना उनको हेल्थ की है, ना वो एजुकेशन की है, ना पीने का पानी मिल रहा है, एंड सो ऑन। इट गिव्स अ फुलर पिक्चर ऑफ अ पॉवर्टी एज इट इंक्लूड्स माल नरिशमेंट, स्कूल ड्रॉप आउट्स, लैक ऑफ क्लीन वाटर जो अभी हमने बात की, एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लोड शेडिंग में जाने का तो टाइम होता है, लोड शेडिंग का आने का कोई टाइम नहीं होता। GPI, जनरल प्रोग्रेस इंडिकेटर, measures human development and happiness. It includes average income, consumer debt, distribution of income, level of pollution, physical health, mental distress level, crime level, discrimination level, divorce rates है,
वर्किंग एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स है, ठीक है। देन वी हैव डेवलप्ड कंट्रीज दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज कहलाते हैं, जैसे पाकिस्तान है, और इसके अलावा जो है इंडिया है, उसकी तो ग्रोथ रेट अच्छा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका एंड सो ऑन, बांग्लादेश, वी आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस एंड हैव लार्ज एफिशिएंट फार्म्स, न्यूमरस इंडस्ट्रीज, हाई कंपटीशन, good transport, modern communication, stable government and a healthy, wealthy, educated population. In comparison to developing countries, they have high GDP per capita and HDI. Characteristics include industrial development, happy citizens, ज़ाहिर वेस्ट में, क्योंकि इनके पास excess of resources हैं, low unemployment है, high education rates है, technological advances हैं, better roads है, stable government है, good health care है, efficient use of resources है, high GDP per capita and HDI, increase life expectancy है, लो बर्थ एंड डेथ रेट्स है, गुड हाउसिंग कंडीशंस हैं, क्लीन वाटर एंड अबंडेंट फूड है, स्पेशलाइजेशन एंड डिवर्सिफिकेशन है, हाई स्कूल एनरोलमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, गुड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है। However, some countries have a high GDP temporarily due to natural resources or unequal distribution of income. जैसे सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल है, ठीक है, और अगर वेस्ट में तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारी कंट्री है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अंडर डेवलप इंडस्ट्रियल बेस है, लो एचडीआई है, बैड फार्मिंग मेथड्स है, लिमिटेड फर्म्स, अनेबल टू फुलफिल लोकल डिमांड, लैक ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन, बैड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, यानी सारी प्रॉब्लम आप इसमें लेके आ जाए। मोस्ट पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। इंटीरियर में चले जाएं, शहर की बात नहीं कर रहा, इंटीरियर पंजाब में चले जाएं तो वहाँ बलूचिस्तान में तो हमें बिलो द पॉवर्टी लाइन, और पॉवर्टी लाइन क्या होती है कि उनको जो है 2 टाइम का खाना जो है वो ये कि मिल रहा हो, और बल्कि वो जो है उनके ये अबव द पॉवर्टी लाइन होगा, जिसके सर पे छत हो और 2 टाइम का खाना मिल रहा हो। लेकिन यहाँ अगर देखें तो हमारी जो पूरी दुनिया की जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे जो कि स्पेशली अफ्रीका और एशिया में, तो वो उनको जो है हार्डली 1 टाइम का खाना मिलता है, पीने का साफ पानी नहीं होता, और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लैक ऑफ फूड एंड वाटर, मैनी एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स बोलते हैं जो वबा, जैसे कोरोना जो है इज़ वन ऑफ द एपिडेमिक, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में है। लेकिन अगर आप देखें कि स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें पोलियो जो है सिर्फ चंद कंट्रीज़ में है जो कि डेवलपिंग है, डेवलप कंट्रीज़ में हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हम देख रहे हैं, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। हम डेवलपमेंट को देख रहे हैं और उसके जो हैं इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, और अभी हम जो करेक्टरिस्टिक्स देख लें वो डेवलपिंग कंट्री के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें कि हम जो है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ आ रहे हैं, तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया जो है वो सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ आ रहा है। आईटी में इसीलिए वो नंबर 1 हो गया क्योंकि एजुकेशन पे उसने काम किया, उसने जो है, और अपनी जो टेक्नोलॉजी पे काम किया। लो लेवल ऑफ वेल्दी सिटीजन्स, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अंडर डेवलप रूरल विलेजेस होंगे, अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, जैसे हम देखते हैं कि हमारी कितनी अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हैं जो कि हर जो 2-3 साल बाद चेंज हो जाती हैं। हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं कि बच्चा जो पैदा होकर ही मर जाता है, तो हमारे यहाँ जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी है एज कम्पेयर टू द वन के जो कि वेस्ट में देखें। डर्टी वाटर एंड पुअर न्यूट्रिशन, चाय का जो कलर होता है वो इस तरह का पानी उनको पीने के लिए मिलता है। पुअर हाउसिंग सैनिटेशन, और पुअर हाउसिंग सैनिटेशन हम देखें जिसमें आपके कराची की बेस्ट एग्जांपल है कि जब बारिश हुई थी तो देखेंगे किस तरह हमारे यहाँ जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं होता, या प्रॉपर जो है प्लानिंग नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट के जो है इतनी प्रॉब्लम आती है जब भी बारिश होती है। पुअर मेडिकल सर्विसेज एंड डिजीजेस, हाई करप्शन है, ठीक है, मैनी डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर है,
जैसे कि 70% जो हमारी इकोनॉमी का जो लोग जो हैं इकोनॉमी से रिलेटेड हैं वो खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और अभी भी जो है वो फार्मिंग जो है मैकेनाइज नहीं होती, बल्कि हाथ से जो है खेती बाड़ी या जो है वो क्रॉप्स को जो है पिक करना है, वो सारे काम जो है शुरू से लेके, चाहे सीड से लेके, और वो जो है जब हमारा जो है राइप हो जाता है, वो पक जाता है, फूड वगैरह, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स, तो वो मेनली जो है आपकी जो लेबर इंटेंसिव होता है, यानी कैपिटल इंटेंसिव मेथड नहीं होता। लेस कैपिटल गुड्स और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं होगी। लो सेविंग होगी तो जाहिर है कि लो इन्वेस्टमेंट होगा। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। लिटिल एजुकेशन है, लिमिटेड स्पेशलाइजेशन एंड डिवर्सिफिकेशन है। तो यूँ सोचे कि ऑपोजिट हो जाएगा सारा आपका डेवलप कंट्री का, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, और ये कि डेवलपिंग कंट्रीज देखें तो बैड कंडीशंस बट एटलीस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव, क्योंकि तीन तरह की कैटेगरीज हैं। एक होती है अंडर डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज, और एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज। तो बेस्ट है वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो स्पेशली पाकिस्तान है, लेकिन हम चाहे इंडिया की एग्जांपल दें तो डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना हैज़ कम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और अंडर डेवलप्ड जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, जिसमें इथोपिया है, या जो है इसी तरह जो है, और बहुत सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके नाम भी जो है हमको नहीं है पता होंगे, क्योंकि देर आर लाइक 200 कंट्रीज पूरी दुनिया में, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी छोटी कंट्रीज हैं जिनको प्रॉपर जो है खाना नहीं मिलता, और जो कि बिलो पॉवर्टी लेवल पे हैं। Differences within developing countries may be due to cultural and social factors, resource and climate, population, international trade level, infrastructure है, industrialization। तो ये जो सारे factors हैं, तो जिसकी वजह से जो है differences आते हैं developing countries में। अच्छा, अब देखें अगर हम जो डिफरेंसेस हैं वो डेवलप और डेवलपिंग में, डेवलप में हाई जीडीपी पर कैपिटा होगा, डेवलपिंग में लो जीडीपी पर कैपिटा। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का एक है जो सिटीजन है, उसकी जो इनकम है पूरे साल की वो $300 है, जो कि 30,000 है। आपकी मेरी इनकम शायद हाई होगी, लेकिन जो गांव देहात में रहता है उसकी लो है। तो जो ये किस तरह पर कैपिटा आता है कि पूरी पाकिस्तान की इनकम को ऐड करके नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो 22 करोड़ लोग हैं उससे डिवाइड कर दें। अब स्विट्जरलैंड की जो इनकम है वो $10,000 पर बंदे से ज़्यादा है पर कैपिटा। वो किस तरह होता है कि स्विट्जरलैंड की पूरी इनकम आप ऊपर लें न्यूमरेटर पे, और नीचे जो है उसके बहुत कम पॉपुलेशन है, तो जितने कम लोग होंगे तो ज़ाहिर है नंबर फिगर आपकी बड़ी आएगी, इस तरह होगा। डेवलप में रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं ज़ाहिर है, और यहाँ पे जो है डेवलपिंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उधर देखें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है, हाई सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, जो कि डेवलप में, डेवलपिंग में लेस सेविंग है। ज़ाहिर उनको तो खाने को पूरा नहीं होता, तो वो सेविंग्स कहाँ से करेंगे, ठीक है जी। और अगर हम देखें कि डिवर्सिफिकेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है डेवलप में, और डेवलपिंग में पॉवर्टी लेवल हाई है। मोर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, आप ग्रोसरी स्टोर चले जाएं आपको सारी वैरायटी मिलेगी, लेकिन अगर डेवलपिंग में देखें लेस अवेलेबिलिटी एंड फ्यू चॉइस ऑफ गुड्स हैं, ठीक है। हाई टैक्सेशन रिजल्ट इन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड मेरिट, बहुत हाई टैक्सेस होते हैं और जो कि डेवलप में, लेकिन वही पैसा जो है फिर वो कंट्री में लगा रहे होते हैं। या जैसे कि अभी देखें कोविड में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो गवर्नमेंट को जो टैक्सेस से पैसा मिला है उन्होंने फिर क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को जो है वो क्या है कि उनको वापस किया, ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट कलेक्ट हाई टैक्सेस प्रोवाइड मेरिट एंड पब्लिक गुड्स, ठीक है। और जिसमें चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हों या रोड बनाना हो या दूसरी हो, ज़ाहिर है कि जब वो टैक्सेस की फॉर्म में पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से पैसे लगाएंगे। डेवलपमेंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अगर हम डेवलपिंग में देखें तो एब्सेंस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आज की आखिरी चीज़ कि डेवलप में स्पेशलाइजेशन है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट्स इतनी आगे बढ़ जाती हैं, और डेवलपिंग में लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।